हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं बेसिक मैथ की क्लास में पार्ट 7 में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फ्रैक्शन नंबर के जोड़ सीखे थे, ओनली जोड़, ओनली ऐड, उसमें हमने केवल ऐड ही किया था। और उससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन नंबर के बेसिक्स रूल्स सारे अच्छे से समझा दिए थे कि भाई उसके अंदर नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको फ्रैक्शन नंबर के पहले पार्ट में बताया था। उससे अगले पार्ट में हमने फ्रैक्शन नंबर को जोड़ना सीखा था, फ्रैक्शन नंबर को जोड़ना सीखा था। अब हम इस वीडियो के अंदर फ्रैक्शन नंबर का माइनस मतलब फ्रैक्शन नंबर का हम घटा सीखेंगे, फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसके अंदर मैं दोनों चीज़ मिक्स कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन भी और ऐड भी, जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम में लगा है। ऐड और सब्ट्रैक्शन हम इसी में कंप्लीट करें, क्योंकि उस वाली वीडियो में केवल हमने ऐड किया था, और मैं फिर सब्ट्रैक्शन की अलग वीडियो सेपरेट इसलिए बना रहे घटा के लिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको एक बार में समझ में नहीं आता और मैं उसी वीडियो के अंदर अलग अलग क्वेश्चन 5-6 समझा दूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसीलिए ये मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए अलग सी वीडियो ली है। इसके अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सब्ट्रैक्शन समझा देता हूँ। और सब्ट्रैक्शन समझाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे पहली बार आते हैं तो उसके अंदर लाल रंग का बटन होता है, किस तरह का पता नहीं होगा आप लोगों तो आप लोग अपना यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब खोलते ही लाल रंग का बटन है, उसके नीचे चैनल नाम लिखा रहता है। चैनल नाम लिखते ही जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, भाई मैंने अपना नाम भी सर्च कर दिया, VICKEY विक्की राजपूत। इस तरह से जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे सर्च करते ही मेरा पहला नाम आता है, उसके नीचे जो लाल रंग का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करना होता है। और बहुत से बच्चों को हमारे दूसरे चैनल, एजुकेशन वाले चैनल है, उसमें वीडियो कहाँ मिलती है किसी को पता ही नहीं है कैसे मिलती है। तो आप कुछ नहीं, मेरा नाम सर्च करोगे विक्की राजपूत और उस पर क्लिक करते ही जैसे आप मेरे फीड में जाओगे, वहाँ से थोड़ा नीचे करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। सारा वीडियो कहाँ पे, ये एडुटेनमेंट हब है, इस पर आप क्लिक करोगे, एडुटेनमेंट हब पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप सीधा चैनल वाले सेक्शन में जाओगे। चैनल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको कुछ नहीं, होम है, उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। वीडियो वाले सेक्शन में जाते ही आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे लाइन से सारे सीक्वेंस वीडियो मिल जाएंगी। और इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल वाले को काला कर देना, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियोज़ हमारी आएंगी रेगुलर आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन नंबर के सब्ट्रैक्शन और ऐड पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल सा, पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सी टेंशन कम हो। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 5/3 - 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जो कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होएगी, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले तरीका वही है जो हमने ऐड में किया था। क्या किया था हमने कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया था। क्या किया था? एलसीएम लिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या कौन कौन सी है? 3 है और ये भी 3 है, ये दो 3 ही है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो भाई 3 और 3, इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 गुना में 1 और 1 हम करेंगे नहीं, तो सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो ये मैंने एलसीएम लिख दिया 3। ठीक है भाई, फिर क्या करते हैं, इसका इसके नीचे भाग देते हैं, तो 3 का 3 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। फिर 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दे तो कितना आ गया भाई? 5। फिर माइनस का निशान है, माइनस। फिर 3 का 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितना आ गया? 1। 1 को 2 से गुना कर दे तो 2 एकम 2। 5 में से 2 गया 3 और बट्टे में 3, 3 से 3 कट के कितना जाएगा? 1। आगे बस ये मैंने काटा कैसे, यहाँ पे तो मेरी सेम संख्या आ रही है इसलिए मैंने काट दिया। अभी आप लोग बेसिक सीख रहे हो, इसमें जरूरी नहीं आप काट दो। अगर आपसे कटता है तो हम डिवाइड वाले पार्ट में सीखेंगे कि डिवाइड वाले पार्ट में कैसे काटते हैं। अगर अभी आपसे नहीं करता तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं कि उसको काट ही दो, अगर नहीं करता आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो। जब हम फ्रैक्शन नंबर के, ये तो सब्ट्रैक्शन और ऐड दोनों मिक्स है, जब हम डिवाइड वाले सेक्शन में पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से काटनी संख्याओं को बताएंगे कि किस तरह से संख्याओं को अच्छे से हम काटते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस खाली इनके जो डिनोमिनेटर थे बिल्कुल सेम था। अब इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। इस 3 की जगह पे हमने ले लिया भाई 2। क्या ले लिया? 2। तो बाकी की नीचे वाली संख्या सब कुछ चेंज हो जाएगी।
तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए भाई मेरे पास 2 है और कितना है 3, तो मैंने क्या कर दिया 2 है और 3 है, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 के पार से केवल 2 कटेगा, 3 के पार से केवल 3 कटेगा, तो 2 के पार से कटेगा, 3 के पार से कटेगा। तो 2 के पार से भी 2 कट रहा है, 3 के पार से 3 कट रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि कम से कम किसी भी संख्या से काटो तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 संख्या कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या तो कटनी ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं कटती है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 3 है, तो मैंने क्या कर लिया 2 गुना में 3 कर दिया, तो कितना आ गया 6, एलसीएम आ गया कितना 6। फिर तरीका वही है, नीचे वाली संख्या को नीचे से भाग दो, तो 2 का 6 में भाग दे दिए तो कितना आ गया 3, 2 का 6 में भाग दे दिए कितना आ गया 3। और जितना भी भाग देने पे आएगा उसको करेंगे क्या, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 5, तो 5 दिया 15। आगे बात समझ में किया क्या मैंने, 2 का 6 में भाग दे दिया, तो 2 का 6 में भाग दे दिया कितना आ गया 3, ठीक है भाई। फिर जितना भी भाग देने पे आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना, 3 को 5 से गुणा कर दे, 3 पंजे 15। फिर माइनस है माइनस, फिर 3 का 6 में भाग दे दिया कितना आ गया 2, 3 का 6 में भाग दे दिया कितना आ गया 2, ठीक है भाई। और उसके बाद 3 का 6 में भाग देने पे 2 आ गया, फिर उसको हम क्या करेंगे ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, कमेंट में बताओ फटाके से, कितना आएगा 4, कितना आएगा भाई 4, ठीक है। अब ये 15 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 15 में से 4 घटा दिया हमने, तो 11 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, दैट्स इट। ठीक होगा हमारा घटा। अब मैंने यहाँ पे देखो प्लस में ऐड भी लिख रखा है, मतलब कि अब हमें संख्या मिलेंगी जिसमें जोड़ और घटा दोनों ही मिले, जोड़ और घटा दोनों ही मिले। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ और इसको दोबारा देखो, ठीक है भाई। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। इसमें करते क्या है, देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया 7/8, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया मैंने 3/4, यहाँ पे ले लिया 2/3, ठीक है भाई। अब हमने लंबी चौड़ी संख्या ले ली। अब मेरे पास संख्या हो गई 3/4 प्लस 5/2 माइनस 2/3 प्लस 7/8 माइनस 2/3। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं प्लस और माइनस दोनों मिक्स, तरीका सब कुछ सेम है जैसे हमने पहले किया। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे भाई, ठीक है भाई। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाली संख्या कौन कौन सी, 4 2 3 8 3। तो ये हो गया मेरे पास 4 2 3 8 3। एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ले लिया मैंने एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे छोटे पहाड़ से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा पहाड़ा किसका होता है, 2 का। तो 2 के पहाड़ से देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है, कमेंट करो फटाफट से कि 2 के पहाड़ से सर ये है और ये है, ये संख्या कट रही है। तो 2 के पहाड़ से कितनी संख्या कट रही है मेरे पास, 2 के पहाड़ से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी संख्या, तो एटलीस्ट 3 संख्या कट रही है। और मैंने आपको क्या बोला कि कम से कम भाई 2 संख्या तो कटनी चाहिए, लेकिन 2 के पहाड़ से मेरे पास ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 के पहाड़ से इसको काट देते हैं। 4 काट दिया तो 2 दूनी 4। 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, ये आ गया 1, ठीक है भाई। 3 कितनी बार में आता है, 3 आता ही नहीं है, 3 आता ही नहीं है। तो जो संख्या नहीं आती उसको एज इट इज़, ठीक है भाई। उसके बाद 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, क्या आ गया 4। 3 आता है, नहीं आता तो 3 का 3, ठीक है भाई। आगे बात समझ में अच्छे से परफेक्ट, ठीक है। अब फिर इस लाइन में देखेंगे 2 के पार से कौन कौन से कट, तो 2 के पार से ये कट रही है और ये कट रही है, तो 2 कस के काट दो। तो 2 एकम 2, 2 के पार से 2 काट दे तो कितना गया 1, 1 3 का 3, क्योंकि 2 के पार में 3 नहीं आता। 4 आता है, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में आता है। 3 है, 3 नहीं आता तो 3 का 3। जो संख्या नहीं आती है उसको एज इट इज़ हम उतार देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से 2 के पार से केवल 2 ही कट रहा है, एक ही संख्या कट रही है, तो एक ही संख्या काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या किसकी, 3 की। तो 3 के पार से हम ये काटेंगे और 3 के पार से हम ये काटेंगे। तो 3 से काट दिया, 1 नहीं आता, ये भी 1 नहीं आता। 3 के पारे में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। 2 हो गया तो 2 नहीं आता। 3 के पारे में 3 कितनी बार में, 1 बार में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे
अब इस लाइन में केवल 2 ही कट रहा है। अब केवल 2 ही कट रहा है तो हमें उससे कुछ भी नहीं करना है। अब हमें सीधा इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो सबसे ऊपर 2 है 2, फिर उसके बाद 2 है 2, फिर उसके बाद 3 है 3, फिर उसके बाद 2 है 2। ठीक है भाई, अब इसको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया भाई, 24। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 24। ठीक है भाई, अब मेरे को पता भाई यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है मेरी, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दी। तो कितना हो गया, 24। क्लियर है अच्छे से। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं कि वही तरीका है सबका सेम, जैसे हमने पहले किया था। क्या किया था, नीचे वाली संख्या का नीचे से भाग दिया था। तो 4 को 24 से भाग दे दिया, कितना आ गया 6। कितना आ गया 6, और 6 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो 6 तिया 18, कितना आ गया 18, प्लस है प्लस, फिर 2 का 24 में भाग देंगे। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर 2 से 24 में भाग नहीं जाता। अरे हम 2 के पहाड़े में 24 नहीं जाते, 2 का 24 में भाग तो जा सकता है। कैसे दोगे, मैं सिंपल सा अपनी कॉपी लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो 2 लिया, 2 का 24 में भाग दे दिया, तो 2 एकम 2 कट गया, 4 आ गया। अगली संख्या उतार दी 4, 2 दूनी 4 कट गया पूरा पूरा। कितना आ गया यहाँ पे 12। कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। आगे बस समझे, फिर माइनस है माइनस। ठीक है भाई, 3 का फिर 24 में भाग देंगे, तो 3 का 24 भाग दे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8। ठीक है भाई, 8 को 2 से गुना कर दिया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। फिर प्लस है प्लस, 8 है, 8 का 24 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। फिर 3 को ऊपर 7 से गुना कर दें, 3 सत्ते 21। फिर माइनस है माइनस। ठीक है भाई, 3 का 24 में भाग देंगे, तो 3 का 24 से भाग देते हो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। कितना आ गया 8। फिर 8 को हम क्या करेंगे, ऊपर संख्या से गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक तो सेम वही चीज़ें हैं जो हमने कर रखी थी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं। कैसे चेंजेस करने हैं, देखो यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं करने, चेंजेस कुछ नहीं करने। जैसे आपको मैंने जोड़ और घटा सिखाया था पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, जोड़ घटा हमने किया था, सेम वैजिटीज़ ही है। ऊपर वाली संख्या को जोड़ घटा करना है। कैसे करना है, जितनी भी प्लस वाली संख्या है, पहले आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऊपर वाली संख्या में से प्लस की संख्या कौन कौन सी है, प्लस की संख्याएँ कौन कौन सी है। ठीक है, और माइनस की संख्या कौन कौन सी है वो भी कमेंट करो कि सर ये माइनस की संख्या ये संख्या माइनस की है। ठीक है, तो प्लस की संख्या मेरी कौन कौन सी हो गई भाई, प्लस की संख्या हो गई 18। संख्या हमेशा, संख्या के आगे जो निशान है उस निशान को हमेशा आगे देखना है। तो ये 18 है, 18 के आगे कोई निशान नहीं है, इट मीन्स ये किसका है, प्लस का। निशान में किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे पार्ट 1 या पार्ट 2 वाली वीडियो देख लेना, जिसमें उस निशान के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है ना, और उसमें एक्सरसाइज भी करवा रखी है। ठीक है ना, तो वो एक्सरसाइज भी है उसमें। तो इसके आगे कोई निशान नहीं, तो प्लस का हो गया। 12 है, 12 के आगे किसका निशान है, प्लस का, तो एक ये प्लस का हो गया। ये 16 है, 16 के आगे माइनस का निशान है, तो ये माइनस का है। 21 है, 21 का आगे प्लस का निशान है। तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि प्लस की संख्या कौन कौन सी है, तो भाई प्लस की संख्या मेरे पास 18 है, 12 है और 21 है। उसी तरह फिर मैंने दूसरी क्वेश्चन पूछा कि माइनस की संख्या कौन कौन सी है, तो माइनस की संख्या मेरे पास 16 है और ये 16 है। निशान हमेशा आगे देखने, निशान हमेशा आगे देखने, आगे बस समझो। अब हम करेंगे क्या कि प्लस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो मेरे प्लस की संख्या कौन सी, 18, 12 और 21, तो इसको एक साथ जोड़ो। और माइनस वाली संख्या को भी जोड़ना है, आई ना बात समझे, माइनस वाली संख्या उसको भी साथ में जोड़ना है कि भाई ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये मत सोचना कि उसको माइनस कर देना, नहीं। मैंने आपको पहले एक्सरसाइज करवा रखा है कि निशान जिसके सेम हो वो आपस में जुड़ जाएंगे, निशान जिनके सेम हो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और निशान जिनके अलग अलग हो वो आपस में घट जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसके निशान माइनस वाले को भी एक साथ अगर निशान सेम है तो इनको भी आपस में जोड़ेंगे। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये प्लस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का। तो प्लस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं फटाफट। तो 18, 18 और 12 कितनी हो गई, 30, 30 और 21 कितना हो गया, 41। भाई मेरी तो मैथ अच्छी है, आप लोगों की थोड़ी कमजोर है, तो वैसे जोड़ लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 41, वो भी किसका, प्लस का। तो आगे प्लस का निशान लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है,
ठीक है भाई। उसके बाद आ जाते हैं माइनस वाली संख्या, तो माइनस का मेरे पास 16 है और ये 16 है, तो 16 दूनी 32, वो भी किसका, माइनस का, बटे में 24 है, बटे में 24। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा गेम। सबसे बड़ा गेम क्या, जिस तरह से हमें जोड़ और घटा में क्या था कि जो संख्या प्लस की है और जो संख्या माइनस की है, भाई ये संख्या इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का है, 32 है, 32 का आगे कोई निशान नहीं, तो सॉरी 32 का आगे निशान है माइनस का, तो ये माइनस का। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, जो सी संख्या बड़ी, भाई निशान अलग अलग है, ये प्लस का है और ये माइनस का, और मैंने आपको एक्सरसाइज में करवा रखा है कि जिसके निशान अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में घट जाएंगे, ये आपस में घट जाएंगे। तो प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, निशान अलग अलग हो गए। निशान अलग अलग होते ही इनको हम आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब कि 41 बड़ा है और 32 छोटा, प्लस की संख्या बड़ी है, 32 माइनस की छोटी है, तो 41 में से हम 32 घटा देते हैं, तो 41 में से 32 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 9, 9 बटे में 24। और उसके आगे हमें निशान भी लगाना है, तो निशान हमेशा उसी का लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी किसकी है, प्लस की, माइनस की, प्लस की, ऑब्वियसली प्लस की बड़ी है, इसलिए हमारा किसका निशान जाएगा, प्लस का। प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट आप क्वेश्चन उतारो, ठीक है ना। और प्लीज़ क्वेश्चंस को करके साफ सही से करा करो। आपके क्लास में टीचर्स चेक करते हैं, फिर वो क्वेश्चंस गलत आते हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से करो दोबारा से। ज़रूरी नहीं कि एक बार आप लोगों ने कर दिया और वो पत्थर की लकीर हो गई ना, गलत है तो उसको दोबारा सही करूं। ठीक है भाई, और प्लीज़ क्वेश्चंस को सबको अच्छे से मेहनत से करा करो। और अटेंडेंस के लिए आप लोग अपना नाम नीचे लिख दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इन बच्चों ने पूरी वीडियो कंप्लीट देखी है, उनकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। ठीक है ना। 4 सही 5/3 माइनस 2 सही 3/4 प्लस में 5 सही 5/8 माइनस 3 सही 5/8। ठीक है भाई। उसके बाद 5वां क्वेश्चन। और मैं सोचा था कि इस बार संडे का हमारा लाइव सेशन बेकार हो गया था, तो अपन देखते हैं। अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हो कि सर हमें लाइव क्लास में, डाउट क्लास में, यहाँ पे हम लाइव क्वेश्चंस करेंगे। लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग अपने फ़ोन लेके, ठीक है ना, फ़ोन लेके कॉपी लेके बैठोगे, ठीक है सभी बच्चे, मैं यहाँ से आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस दूंगा, आप अपनी कॉपी में फटाफट क्वेश्चंस करोगे और उसके आंसर फटाफट उसमें डालोगे। और फिर जिसके सबसे ज़्यादा आंसर्स आएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा आंसर सही आएंगे, उन बच्चे के लिए हम सोचेंगे कुछ ना कुछ इनाम रखें। तो ये फ़ायदा होगा लाइव एंड क्लास का कि जिससे आप और मैं अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। जिस तरह से हम ये क्लास चल रही है, तो ये तो खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव में जो आप पूछोगे उसके सीधे सीधे आंसर मिलेंगे। ठीक है। तो अगर ये संडे का लाइव क्लास तो हमारा ख़राब हो गया था, टेक्निकल एरर आ गए थे मिस्टर प्रिंस जॉनसन्स के, लेकिन मैं भी इस बार मैं खुद करूँगा जिसकी वजह से कोई एरर ना आए। ठीक है ना। तो लाइव क्लास के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, जिससे कि मैं आपको लाइव क्लास दे सकूं। ठीक है। एक क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है। भाई यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन नंबर है। कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन नंबर। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ऐड में किया था, इन मिक्स फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन नंबर में। जैसे 4 सही 5/3 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को तो गुणा करते हैं और ऊपर वाली को जोड़ देते हैं। तो 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 को 5 से जोड़ देते, तो 12 और 5 17, 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा 17/3 माइनस 2 सही 3/4 है, तो 4 को 2 से गुणा कर दे, 4 दूनी 8, 8 को 3 से कर दिया, 8 तिया 24, 24/4। आगे बस समझ। तो इस तरह से सबको करने के बाद जब हमारा फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने ये किया। ठीक है ना। जिसको ये नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ। ठीक।
ठीक है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन नंबर के सब्ट्रैक्शन मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको ऐड अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मल्टीप्लाई समझाऊंगा अच्छे से डीपली, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई बच्चे हो उनको अच्छे से समझ में ना आए, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो, जिससे हम लाइव क्लास के अंदर उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। और जो दूसरा चैनल है प्लीज़ प्रिंस इनको यहाँ पे कहीं दिखा दिया करो कि दूसरा चैनल का लिंक कहाँ है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर देगा जिससे इनको दिखे कि हाँ ये चैनल है। विकी राजपूत सर्च करोगे, उसको भी सब्सक्राइब करा करो। यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, और वहाँ पे लाइफ से रिलेटेड कैसे कौन कौन से स्ट्रगल से कौन कौन सी चीज़ें वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।